मिथिला दोस्तों, आज हम चाहेंगे कि 12 नंबर से लेके और जो आपका जितना भी कंज्यूमेबल गुड्स है और एक्चुअल एक्सपेंस है, मतलब 19 तक सारा का सारा बता दें, ताकि 20 नंबर से आपको जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए, तो वो बनाना पड़े। देख लीजिए, 12 नंबर से क्या बोल रहा है आपको, कंज्यूमेबल गुड्स जो है ना आपको निकालने के लिए, जैसे मेडिसिन और स्टेशनरी। तो हम पहले समझ लेते हैं कि थोड़ा 2 मिनट 1 मिनट टाइम दीजिएगा कि मेरी आखिर कंज्यूमेबल गुड्स क्या होता क्या है, ताकि आपको बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। समझे? 1 मिनट में आप पूरा का पूरा बना लीजिएगा। देखिए, ये कुछ वस्तु है, जैसे कि स्टेशनरी में कैसे पेंसिल हो गया, बुक हो गया, ये स्टेशनरी में आता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एक स्कूल का स्कूल में क्या रहता है आपको स्टेशनरी में, आपको कॉपी पेन, उसका बुक वगैरह सब, ड्रेस सब, यही सब रहता है स्टेशनरी में। या खेल कूद सामग्री, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, डाक टिकट या दवाइयाँ जिनका वर्ष के दौरान उपयोग होने के दौरान उनकी मात्रा में कमी आती रहती है। देखिए, समझने की वाली बात है कि जैसे कि स्कूल में कोई भी आप पेंसिल सब का दुकान है या फिर कुछ भी ले लीजिए, बुक सब, वो आपको साल भर में उसका इस्तेमाल होते रहता है, कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करेगा। तो उसमें जो कमी आती है उसी को बोला जाता है कि आपको कंज्यूमेबल गुड्स। समझे? उसमें कमी आएगी ना, यूज करेंगे तो कमी आएगी तो उसी को बोलेंगे क्या हम, कंज्यूमेबल गुड्स। समझे? जैसे कि बुक कॉपी हो गया उस सब का स्कूल के लिए, तो वो उसका कंज्यूमेबल गुड्स हो गया। तो वो साल के लास्ट में आपको जो है ना बताना पड़ता है कि कितना आप इस्तेमाल कर लिए। ये जो गुड्स था, मान लीजिए 5 लाख का हम सामान लाए हुए थे पिछले साल, 5 लाख का सामान जो है ना हम आपको साल के शुरू में हमको पता चला कि है, इस साल हम कितना यूज कर लिए, समझे, वो बताइए और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप दिखाइए। समझे? एक्सपेंडिचर साइड में तो वही बोलता है निकालने के लिए इसमें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाए कि इस साल कितना कंज्यूम कर लिए गुड्स को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको ये दिया है कैलकुलेशन के लिए, इसको हम समझते हैं पहले। लेकिन पहला नंबर का 12 नंबर आप लेते हैं। आपको देखिए 12 नंबर में क्या बोल रहा है कि उसके बाद इसको समझेंगे तो आपको आराम समझ में आ जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बोल रहा है शो करने के लिए, जिसमें आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1/4/2021 का, मतलब क्या, साल का शुरू है, मतलब ओपनिंग हो गया है। और 31/3/2022 का मतलब क्या, लास्ट है, तो क्लोजिंग हो गया है। ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, और बोला रहा है कि इस साल हम खरीदे हैं 1,90,000 का सामान। समझे? 1,90,000 का सामान खरीदे हैं, स्टेशनरी खरीदे हुए, तो आप बताइए कि इस साल हम कितना इस्तेमाल कर लिए। देख लीजिए, आपको पहले से कितना था, 50,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक। देखिए, साल के शुरू में हमको पता चला कितना, 50,000 है ओपनिंग स्टॉक। मतलब क्या, पहले से हमको कितना, मेरे पास कितना होगा वो हम दिखा देंगे, 50,000 रुपया। उसके बाद इस साल हम कितना खरीदे, उसको हम जोड़ देते हैं इसमें। समझे? क्रेडिटर एट द एंड का मतलब क्या हुआ कि हम उधारी में सामान कितना खरीदे लास्ट तक में, मतलब पूरे साल में कितना हम खरीदे। तो पूरे साल का अकाउंटिंग कब होता है, साल के अंत में। वह अंत में होता है, पूरे साल के अंत में। तो उस टाइम जो हमारा क्रेडिटर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूमर गुड्स को बढ़ा देता है, इसलिए जुड़ जाएगा। समझे? फिर आपको एडवांस जो हम साल के शुरू में जो हम खरीदे होंगे एडवांस से, तो वो भी क्या होता है हमारा साल, इस साल का रहता है, इसलिए जुड़ जाता है। समझे? इसमें यहाँ इतना नहीं दिया है, तो परचेज दिया है, इस साल में कितना परचेज किए, 1,90,000 का, तो वो जुड़ जाएगा। समझे? बोलिए क्यों इसको ऐड क्यों कर देते हैं, या फिर आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब क्या, क्लोजिंग स्टॉक को क्यों माइनस कर देते हैं। आपके दिमाग में आया होगा कि देखिए, इस साल का जितना भी होगा ना, बोल रहा है कि इस साल में आप कितना इस्तेमाल किए वो बताइए। तो पहले से तो हमारे पास 50,000 रुपया था, है, और इस साल और हम खरीद लिए 1,90,000 का। समझे? लेकिन हमको साल के स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31/3/2022 को जो है 40,000 का स्टॉक था, तो वो इस साल का नहीं रहेगा, वो हमारा अगले साल का हो जाएगा। तो अगले साल का इस साल हम थोड़ी दिखाएंगे, साल के लास्ट में जब हमारा स्टॉक रहेगा वो अगले साल के लिए रहेगा, तो इसलिए हम इसको माइनस करते हैं। जो इस साल का रहेगा ना उसी को दिखाएंगे हम। तो 2,40,000 में 40,000 घट जाएगा तो हमारे 2 लाख रुपया। समझे? 2,40,000 रुपया मतलब समझिए कि हम सामान खरीदे थे, उसमें से स्टॉक एट द एंड कितना, मतलब 2 लाख रुपया का जो बचा हुआ है, 2 लाख जो है इस बार हम जो स्टेशनरी कंज्यूम कर दिए, मतलब खर्चा हो गया हमारा। इस साल पूरे साल हम जो है ना स्कूल में, मान लीजिए स्कूल, थोड़ा देर के मान लीजिए स्कूल में आपको 2 लाख का सामान जो है इस बार हम इस्तेमाल कर लिए, 2 लाख का सामान। तो वही बोल रहा है कि 2 लाख का सामान इस्तेमाल कर लिए, तब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाइए। किस साइड में, डेबिट साइड में। मतलब समझे? अमाउंट कितना हम पेड किए, कितना अमाउंट पेड किया हम, 2 लाख रुपया इस साल। चलिए 2 लाख अमाउंट हम पेड किए, 2 लाख रुपया। चलिए फिर आते हैं हम आपको, इस साल कितना खर्चा हो गया हमारा,
फिर आप तो 13 नंबर पूरा पूरा एक कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, पूरा बनाने लगेगा तो ये सब सब समझ में आ जाएगा, जहाँ जहाँ आएगा वहाँ बताएंगे हम। 13 नंबर देखिए आपको, इसमें बोल रहा है कुछ आइटम दिया हुआ है जिसमें स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दे दिया है इसमें। और इस साल हम खरीदे हैं कितना आपको 60,80,700 इस साल हम खरीदे हैं। और ओपनिंग मेडिसिन दिया हुआ है, क्लोजिंग मेडिसिन दिया है, देख लीजिए आपको 12 नंबर में। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है आपको जुड़ जाता है, आपको पता होगा। ओपनिंग स्टॉक साल के शुरू में हमको पता चला कि 1,75,000 का जो है ना सामान है ही, वो पिछले साल से का आया होगा इस साल के लिए। जैसे कि ये जो आपको हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, वो अगले साल में इसका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अगले साल का यह ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। उस इस जिसे 1,75,750 जो इस साल का बना ना ओपनिंग स्टॉक, वो पिछले साल का था, समझे। तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा हमारा 1,75,750 ओपनिंग स्टॉक है मेरा। इसमें हम इस साल कितना खरीद लिए 60,80,700, मतलब क्या पूरा पूरी मोटा मोटी बात करें तो 62,56,450 का सामान था। इस साल कुछ इस्तेमाल किया और हमको लास्ट में बचा कितना आपको क्लोजिंग स्टॉक। जब हम आपको अकाउंट बंद करने लगे उस टाइम हमको पता चला कि 2022 में 1,44,650 रुपया हमारे पास बचा, मतलब स्टॉक बचा हुआ है। तो इसको माइनस कर देंगे तो 61,11,800 रुपया हो जाएगा, समझे। इस साल का हमारा कितना हम खपत कितना कर लिए 61,11,800 रुपया का, समझे। हमको साल में सिर्फ साल के लास्ट में पता चला कि 1,44,650 रुपये का ही सामान बचा हुआ है, समझे। तो आपको हम क्या बताए थे कि ओपनिंग स्टॉक जितना होगा उसमें परचेज जितना करेंगे उसको जोड़ देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे, समझे। तो वही किया हम आपको, देख लीजिए। फिर आपको 14 नंबर देखिए, एकदम आराम से पूरा का पूरा समझा देंगे, एकदम पेशेंस रखिए इसी पर। यहाँ पे कुछ दिया हुआ कि देखिए ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, ओपनिंग क्रेडिटर भी दिया है, क्लोजिंग क्रेडिटर भी दिया है। और साल के शुरू में हम आपको 6,79,000 का सामान भी खरीदे हैं। चलिए 14 नंबर है ना, 14 नंबर समझते हैं। देखिए ये आप समझिए कि साल के शुरू में हमको पता चला 90,000 का हमारे पास सामान पहले से था, मतलब पिछले साल का आया है। साल के शुरू में हमको पता चला कि 90,000 का 2021 में पता चला कि आपको 90,000 का सामान था मेरे पास पहले से। इस साल हम क्या किए 6,79,000 का सामान और खरीद लिए तो जुड़ जाएगा मेरा स्टॉक जो है ना, बढ़ जाएगा। इस साल का हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। 6,79,000 हमको पता चला कि नहीं इतना में नहीं होगा, 90,000 में नहीं होने वाला, तो 6 लाख का सामान 79,000 का और खरीद लिए हम। उसके बाद क्या हुआ, ये तो हम आपको जो है ना इसमें खरीदे, पैसा दे के खरीदे, कैश में खरीदे, लेकिन अब उधारी में भी जो है ना मेडिसिन खरीद लिए कितना 2,04,000 का, समझे। उधारी में भी हम मेडिसिन खरीद लिया, आपको कितना 2 लाख का हम मेडिसिन खरीद लिए, समझे। देख लीजिए आपको क्रेडिटेड एट द एंड, हमको पता चला कि साल के पूरे अंत में, मतलब साल के अंत में हमको पता चला कि 2 लाख का जो है ना हमको उधारी हम सामान खरीदे थे, समझे। और इस साल पूरे हम कितना खरीदे थे 6,79,000 का हम कैश में खरीदे थे। तो ये दोनों जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि इस साल का है और वो हमारा स्टॉक बढ़ा देगा। हमको लगता है कि 90,000 से हमारा काम नहीं चलने वाला है, तो हम 6,79,000 का और खरीद लिए और उधारी में भी खरीद लिए 2,04,000 का, मतलब पूरा अपनी मोटा मोटी बात करें तो 8,83,000 का इस साल हम खरीद लिए। इस साल हम खरीद लिए कितना आपको 8,83,000 का, तो पूरा अपनी मोटा मोटी हमारे पास कितना का आपको मेडिसिन हो जाएगा 9,73,000 का हमको मेडिसिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमको पता चला इतना 90,000 में नहीं होने वाला। तो हम 9,73,000 का सामान पूरा समझिए खरीद लिया। उसके बाद इतना हम पूरे साल में खरीद लिया आपको, लेकिन हम जब अंतिम में साल के लास्ट में, मतलब आपको 31 दिसंबर हो या 31 मार्च हो, उस टाइम हम जब अकाउंट बंद करने लगे उस टाइम हमको पता चला कि 9,73,000 में से हम 1,24,000 का सामान हम इस्तेमाल नहीं कर पाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं कर पाए तो इसका मतलब कि खराब हो जाएगा, फेंक देंगे नहीं, वो अगले साल मतलब कि 2024 में 2023 में ये ओपनिंग स्टॉक बन के चला आएगा, 1,24,000 का नहीं इस्तेमाल कर पाए। और हमको पता चला कि ये जो सामान खरीदे हैं पूरा, जिसमें 90,000 भी इंक्लूड है, 6,79,000 भी, 2,04,000 भी, मतलब 9,73,000 में जितना भी सामान खरीदे उसमें हमको पता चला कि आपको ओपनिंग क्रेडिटर भी हमारा 2,40,000 का है। ओपनिंग क्रेडिटर इसका मतलब क्या हुआ आपको, ओपनिंग क्रेडिटर कि साल के शुरू में भी हम खरीद लिए थे कितना उधारी में माल, आपको कितना का 2,40,000 का, समझे।
देखिए ये साल के लास्ट में खरीदे थे, हमको साल के लास्ट में पता चला कि पूरा साल में हम कितना खरीदे, 2,40,000 का। लेकिन यहाँ पे साल के शुरू में हमको पता चला, मतलब दिया हुआ था कि 2,40,000 का जो है साल के शुरू में 1 अप्रैल को हम खरीद लिए थे 2,40,000 का सामान, तो वो आपको पिछले साल का था, तो वो माइनस हो जाएगा आपको, समझे, वो माइनस हो जाएगा क्रेडिटर से आपको। एट द ओपनिंग वाला जो क्रेडिटर होता है वो माइनस हो जाता है, वही जो क्रेडिटर एट द एंड वाला होता है वो आपको जुड़ जाता है, क्योंकि इस साल से रिलेटेड रहता है, समझे। देख लीजिए, आपको साल के शुरू में खरीदे होंगे तो मतलब क्या, वो पिछले साल का होगा, है, इसलिए ना हमको पिछले साल आपको 2,40,000 का खरीद लेना चाहिए, लेकिन नहीं खरीद पाए पिछले साल, हमको पैसा नहीं होगा या किसी भी कारण से नहीं खरीद पाए 2,40,000 का, तो कोई दिक्कत, हम इस साल खरीद लेते हैं, समझे बात। ये तो 2,04,000 तो इस साल का है ही, लेकिन हम पिछले साल का भी क्या कहते 2000 मतलब 21 या 22 का, 21 में हम क्या कहते 2,40,000 का खरीदना चाहिए, लेकिन पैसा नहीं था या किसी भी कारण से हमको नहीं खरीद पाए, तो इस साल हम खरीद लिए, समझे। देख लीजिए आप, तो इस साल पूरा का पूरा साल हम कितना का 6,09,000 का इस्तेमाल कर लिए, 1,24,000 का बच जाएगा, समझे, जो कि ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा किस 2023 में ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। मतलब पूरा मोटा मोटी बात करिए कि जितना भी 9,73,000 हो या जितना भी हो, उसमें से 6,09,000 इस साल हम इस्तेमाल कर लिए, समझे, और बच कितना गया 1,24,000, जो कि हमारा ओपनिंग स्टॉक बन के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। 15 नंबर में अब आते हैं, इसमें भी दिया है ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, क्रेडिटर दे गया, ओपनिंग क्रेडिटर ये सब तो आपको बता ही दी, जैसे कि आपको 14 नंबर बताए हैं आपको, 19,000 साल के शुरू में हम खरीदे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 15 नंबर भी समझ लेते, जैसे कि मतलब ओपनिंग स्टॉक जो 7,500, मतलब क्या पिछले साल का जो है ना, इस साल हमको पता चला कितना, जो 7,500 है, 7,500 रुपया हमारा है ओपनिंग स्टॉक, चलिए साल के शुरू में हमको पता चला। उसके बाद क्या कि इस साल हम खरीद लिए 19,000 का, क्योंकि हमको पता चला कि 7,500 से हमारा काम नहीं चलने वाला है, तो 19,000 का और सामान खरीद लिए, तो हमारा ऐड हो जाएगा, समझे। फिर हम आपको क्रेडिटर्स एट द एंड, मतलब क्या, साल के अंत में हम जब अकाउंट बंद करने लगे तो हमको पता चला कि उधारी में भी हम 2,600 का सामान लाए हुए हैं, समझे। तो हमको पता चला क्या 2,600 का सामान हम और लाए हुए हैं, तो मतलब पूरा पूरी मोटा मोटी बात करें तो 21,600 का सामान इस साल हम खरीद लिए। अब पिछले साल का कितना था हमारा 7,500 रुपया, पूरा पूरी मोटा मोटी बात करें तो 29,100 का सामान जो है ना पूरे इस साल मेरे पास है। तो समझिए इस साल हम पूरे साल, इस साल हम खरीद लिए 29,100, वो अगले साल का भी है, उसमें इंक्लूड पिछले साल का है, मतलब सब कुछ इंक्लूड है। लेकिन हम इस साल जो है खरीदे हैं कितना 29,100, लेकिन इस साल का नहीं है 29,100, इस साल सिर्फ खरीदे हैं। लेकिन जिसमें दिया है कि क्रेडिटर्स, देखिए इस साल जब अकाउंट बंद करने लगे तो हमको पता चला 6,400 का इस्तेमाल हम सामान नहीं किए, इसको हम बाद में समझेंगे। क्रेडिटर्स फॉर ओपनिंग क्रेडिटर 29,100 में हमको पता चला जब साल के अंत में बंद करने लगे कि ओपनिंग क्रेडिटर मेरा 2,000 रुपया है। मतलब क्या ओपनिंग क्रेडिटर मतलब क्या होता है आपको कि पिछले साल का होगा, साल के शुरू में हमको पता चला कि 2,000 के सामान हमको और खरीदना चाहिए था, लेकिन नहीं खरीद पाए थे पिछले साल। ऐसे समझिए पिछले साल हमको खरीदना चाहिए था लेकिन नहीं खरीद पाए, तो कोई दिक्कत, हम इस साल खरीद लिए। इस साल हम खरीद लिए ना, पिछले साल मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं होगा या कुछ किसी भी कारण से नहीं खरीद पाए, इस साल हम खरीद लिए, तो वो इस साल का है नहीं ना, वो पिछले साल का था, पिछले साल खरीदना चाहिए था लेकिन हम नहीं खरीद पाए, इस साल खरीद लिए, इसको माइनस कर देंगे, समझे। पिछले साल का था लेकिन इस साल हम खरीद लिए तो वो माइनस कर देंगे आपको, देख लीजिए आपको। तो ओपनिंग क्रेडिटर माइनस कर देंगे इसमें 29,100 में से, तो आ जाएगा आपको 20,700 रुपया, समझे। 8,400 रुपया जुड़ जाए। देखिए ये जो क्रेडिटर है आपको क्लोजिंग स्टॉक है, पूरा जो हमारा 20,700 रुपया का इस्तेमाल किए इस साल। हम इस साल जो हमें हमारा जो है एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हम किए थे, पैसा जो हम दिए हुए थे 20,700 रुपया दिए, खर्चा हुआ हमारा 20,700 का, जिसमें से आपको क्या हुआ था कि 6,400 रुपया और 6,400 रुपया हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, मतलब वो अगले साल के लिए हो जाएगा। इस साल पूरे इस्तेमाल किए 20,700 रुपया, समझिए इस साल इस्तेमाल किए 20,700 रुपया, पूरा सामान खरीदे तो 29,100, और जिसमें से 6,400 जो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, मतलब इस्तेमाल नहीं किए, हम इस्तेमाल नहीं किए, तो इसी की तरह आपको ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। लेकिन कब, ये आपको 2023-21 दिया हुआ है ना, तो 2022 के अप्रैल आएगा, उसमें ओपनिंग स्टॉक बन के आ जाएगा कितना 6,400 रुपया।
कोई दिक्कत कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस साल हम कितना के खरीदे सामान 29,100, लेकिन इस्तेमाल के सिर्फ और सिर्फ 20,700, बचा हुआ जो और सब पैसा था 6,400 वो आपको ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, और 2,000 जो रुपया था वो पिछले साल का था, इसलिए हम माइनस कर दिए। समझे? अगर नहीं रहता माइनस तो नहीं रहता, अगर पिछले साल का तो आपको माइनस नहीं करते। समझे? देख लीजिए आप 16 नंबर में आते हैं। 21-22 का दिया हुआ है, जिसमें आपको दिया है कि चलिए इसमें बहुत अच्छा से समझाया, हर एक चीज़ आ जाएगा इसमें, 6 के 6 आइटम हो जाएगा, 6 के 6 आइटम हो जाएगा। अब पूरा समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी नहीं। 15 तक बना ली तो 16 बनाने में ज़्यादा कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बताते हैं आपको कि दिया हुआ है कि ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ है 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग। चलिए अपना बुक देखते रहिए, हम बताते हैं आपको। इस साल पूरा कितना सामान खरीदे थे हम? परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट नहीं, इस साल पूरे हम सामान खरीदे थे 10,800 रुपये का सामान, शायद 10,800 रुपये का सामान खरीदे, कि दिया ही नहीं है इसमें कि कितना का सामान हम खरीदे हैं। हाँ 10,800 का खरीदे हैं, 10,800 का। चलिए 16 नंबर एकदम बनाते एकदम बढ़िया से, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। स्टेशनरी मान लेते कोई स्कूल होगा, कॉलेज होगा, इंस्टीट्यूट होगा, कुछ भी होगा, इसी का कुछ डाटा दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इस साल हम कितना इस्तेमाल कर लिए ना, वो बताइए आपको, जिसमें से पिछले साल का जो था हमारा 3,000 रुपया था, मतलब ओपनिंग जिसको हम कर लिए। समझे? ओपनिंग कर लिए कितना? 3,000 रुपया हमारा पिछले साल का था, इस साल हम ओपनिंग कर लिए 3,000 रुपया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 3,000 रुपया। और पहले 3,000 रुपया था मतलब मेरा पास पिछले साल वाला, और इस साल हम खरीद लिए कितना? 10,800 का सामान और खरीद लिए। 3,000 था पिछले साल का, और इस साल हम खरीद लिए कितना? 10,800 का सामान खरीद लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 10,800 का खरीद लिए। और एक चीज़ बता रहा है इसमें क्या, एडवांस जो है ना आपको शुरू में हम पेड कर दिए। इस एक चीज़ बताइए आपको, जिससे हम स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी जो खरीद रहे हैं, पेन कॉपी जो खरीद रहे हैं, उसको हम जो साल के शुरू मतलब मान लीजिए कि 2023 है ना, अभी जो जनवरी आया था, जनवरी में हम जो पैसा पेड कर देंगे तो वो किस मंथ का आएगा? एडवांस के लिए बोले कि एडवांस से पैसा लीजिए, तो इसका मतलब क्या पूरे साल का है, 2023 का दिसंबर तक का है। इसका मतलब कि पहले हम पैसा दे दिया, हमको जब मन होगा तब हम सामान लेते आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझा? तो ये भी हमारा एडवांस जो हम पेड कर दिए इस साल का, एडवांस जो दे दिए भाई साहब, देखिए एडवांस जो दे दिए आपको कितना, हम इस बार 200 रुपया एडवांस दे दिए, बोले कि जब काम आएगा तो हम ले लेंगे। तो ये भी जुड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि इस साल का है, इस साल का रहते थे जुड़ जाता है, और पिछले साल का अगले साल का रहता तो माइनस कर देते हैं, तो हमारा एग्जैक्ट पता चल जाता है कि इस साल हम इस्तेमाल कितना किए। इस साल हम कर दिए थे। फिर आपको बता रहा है कि परचेज भी हो ही गया, एडवांस पेड करे दिए ओपनिंग में 200 रुपया। देखिए आपको यहाँ पे दिया होगा ओपनिंग में क्या नाम है, 200 रुपया। देखिए 2021-22 के देखिए कैरिड है, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फ्रॉम 2020-21 का। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन कर रहा है थोड़ा बहुत, कैरिड फ्रॉम 2020-21 मतलब क्या हुआ कि बोले 2020-21 का जो एडवांस हम पेड किए। देखिए 2020-21 का कौन सा होगा? देखिए यही होगा ना 2020-21 का, जिसका 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 31 मार्च में ख़त्म हो जाएगा। तो इसका जो पूरा का पूरा एडवांस पेड किए थे हम शुरू में, वो 200 रुपया पेड किए थे, तो वो जुड़ जाएगा। समझे? अब क्लोजिंग क्रेडिटर क्या होता है आपको बता ही थे, तो फिर से हम बता रहे हैं क्लोजिंग क्रेडिटर क्या होता है। देखिए कि साल के लास्ट में हमको पता चला कि हम उधारी में माल ले आए थे कितना का, 1,300 रुपया का। तो इस साल का है, साल के अंत में जब अकाउंट बंद करने लगे 1 अप्रैल को, 31 मार्च को, तो उस दिन हमको पता चला कि नहीं हम माल मंगाए थे 1,300 का उधारी में, तो वो भी इस साल का है ना। समझे? इस साल के शुरू में पता चलेगा तो इस साल का हो जाएगा, साल के पहले पता चलेगा तो वो तो पिछले साल का था। समझे? तो इस साल का है, इस साल का है तो जुड़ जाएगा। मतलब पूरा पूरी मोटा मोटी बात करें, इस साल का खरीदे कितना हम माल, समझे? देख लीजिए 15,300 रुपया, 12,300 का माल खरीदे और 3,000 पहले से का था। तो पूरे साल का माल हम पता करें तो कितना था, स्टेशनरी हमारा 15,300 का था। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है, पूरे साल का कितना था 15,300, जिसमें से पिछले साल से आया था सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपया। समझे? और सब जो 12,300 रुपया है इस साल का है। मतलब पूरा अपनी मोटा मोटी बात करें तो 15,300 रुपया का जो है ना माल मेरे पास है। समझे? लेकिन और इसमें दिया हुआ है कुछ डाटा, जिसके अनुसार बोल रहा है कि
₹2000 जो ओपनिंग क्रेडिटर है, कहाँ हो गया ओपनिंग क्रेडिटर ₹2000? देखिए आपको ओपनिंग क्रेडिटर का मतलब क्या होता है आपको भाई साहब कि देखिए ओपनिंग क्रेडिटर का मतलब क्या होता है कि साल के शुरू में जो हम सामान लिए, साल के शुरू मतलब कि 1 अप्रैल को हमको पता चलेगा क्या क्या कि हम 2000 सामान जो है ना उधारी है हमारा। देखिए 2000 साल के जब हम अकाउंट ही बना रहे थे उसी टाइम पता चल गया कि ₹2000 का उधारी है सामान। तो हम इस साल तो हम कुछ खरीदबे नहीं किए, इस साल तो हम खर्चा ही नहीं किए, तो मतलब पिछले साल का होगा वो, तो पिछले साल का है तो माइनस कर देंगे। समझे बात? इस साल का नहीं है, साल के शुरू में आपको पता चल जाएगा कि 2000 का सामान जो है ना हमारे पास है, उधारी था, तो इसका मतलब क्या पिछले साल का है, तो इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे ओपनिंग क्रेडिटर को। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 31 मार्च 2020। देखिए आपको एडवांस हमको साल के अंत में जो एडवांस पेड करेंगे वो इस साल का थोड़ी ना होगा। देखिए हम जो आप मान लीजिए कि 31 दिसंबर जो आने वाला है अपना लोग का 2023 का, उसमें जो हम पैसा दे देंगे ₹2000 ₹300, तो वो हम अगले साल का देंगे, अगले साल का देंगे, इस साल का थोड़े ना देंगे, तो इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे, अगले साल के दे देंगे, इस साल का थोड़े ना है वो। फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक देखिए आपको उसका हमको 15,300 का सामान खरीदे हुए थे, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए इसको समझाएंगे हम ₹500 है, मतलब 2,800 का जो है इस साल का नहीं है, या फिर आपको अगले साल जाएगा या पिछले साल का है। मतलब पूरी मोटा मोटी बात करें तो 12,500 का स्टेशनरी हम इस साल इस्तेमाल कर लिए, खपत कर लिए। 15,300 का मोटा मोटी बात करें कि हमारे पास था, जिसमें 12,500 का इस्तेमाल कर लीजिए, जिसमें से 2,000 पिछले साल का है, 300 अगले साल का है, और 500 हमको पता चला क्या कि साल के अंत में हम खपत नहीं कर पाए, तो आपको ओपनिंग स्टॉक बन के 2024 में, जैसे कि अपना लोग समझ रहे हैं, इसका कब हो जाएगा 2022 को ओपनिंग स्टॉक में वो ₹500 चले जाएगा, ₹50 ₹500। जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग स्टेशनरी आया ना ₹3,000, वो पिछले साल का था लेकिन इस साल का है। उसी तरह से देखिए ओपनिंग स्टेशनरी आपको पिछले 2022 का जब अकाउंट बनाने लगेंगे, 2021 है ना, 2022 का बनाने लगेंगे तो ₹500 वो उसका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। समझे? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें कन्फ्यूजन। इस साल समझिए इस्तेमाल हम कितना किए 12,500, जो कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाएगा। समझे? अब बोलेगा इसमें जो क्रेडिटर अकाउंट्स क्यों बनाए, या फिर क्रेडिटर अकाउंट दिया मतलब जरूरी क्या बनाना, इतना जब बना ही लिए। देखिए भाईवा कि क्रेडिटर अकाउंट इसलिए जरूरी है कि देखिए आंसर में भी दिया है कि क्रेडिटर अकाउंट दिया हुआ है, क्रेडिटर बताइए कि कितना इस्तेमाल और क्रेडिट में किया। चलिए हम निकाल लेते, निकालने में क्या जाता है, आपको अकाउंट आपको लेजर बनाए ही होते, आप बनाए ही हुए थे, सिर्फ यहाँ पर देखते रहेंगे डाटा। बैलेंस ब्रोड डाउन कितना हुआ था ₹2,000। देखिए आपको ₹2,000 देखिए पिछले साल का आया हुआ है ना, 30 साल का क्या हो जाएगा ब्रोड डाउन हो जाएगा ₹2,000 क्रेडिटर। अब बोलिएगा कौन सा डेबिट जाएगा कौन सा क्रेडिट होगा, ये समझने वाली बात है कि इसको हम डेबिट क्यों कर दिए भाई, क्यों कर दिए, इसको क्रेडिट क्यों कर दिए, है कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना दोनों के पीछे, इसको डेबिट कर दिए इसको क्रेडिट कर दिए। देखिए आपको इसको डेबिट करने का कारण है क्या है कि जैसे कि मान लीजिए क्रेडिटर किसको बुलाता है, जिससे माल हम उधारी में खरीदे, माल हम उधार में खरीदे, तो हम माल उधार में खरीदते तो क्रेडिटर में क्या होता है, हमारा लायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि हमको पैसा देना ही पड़ेगा उसको, लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट कर देते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए हम ज़्यादा माल उधार खरीदे, मान लीजिए ₹500 का आज उधारी ले आए और ₹200 का कल उधारी ले आए, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा, तो हम क्रेडिट करते रहेंगे। लेकिन वही हम पेड कर देंगे ₹500 उसको हम, तो उससे हमारा लायबिलिटी कम हो जाएगा तो उसको डेबिट कर देंगे। बढ़ता है लायबिलिटी तो क्रेडिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपको 2,000 का सामान और हम मंगा लिए थे आपको साल के शुरू में, तो हम क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमारा लायबिलिटी बढ़ जाता है, दायित्व हमारा बढ़ जाता है। वही जो 10,800 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 10,800 हम पेड भी कर दिया आपको क्रेडिटर को, समझे नहीं। इस साल हम देखिए पेड कर दिया, आपको उधारी सामान लाए थे किसी भी कारण 10,800 हम जो है ना पेड कर दिए। देखिए आपको 10,800 हम जो है क्रेडिटर को पेड किए, यहाँ पे क्रेडिटर पेड होगा 10,800 खरीदे थे, जिसमें देखिए आपको 10,800 हम कम पेड कर दिए क्रेडिटर को, उससे हमारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो जाएगा, तो वो डेबिट हो जाएगा। समझे? फिर देखिए हम 10,100 का सामान और हम खरीद लिए थे, नहीं सॉरी ये तो आपको परचेज ऑफ स्टेशनरी। उसके बाद और देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इस साल हम क्रेडिट पे सामान कितना लाए थे, 10,100
ये नहीं दिया हुआ है। देखिए बैलेंस कैरी डाउन कितना दिया हुआ है, 1300 रुपया दिया हुआ है। देख लीजिए आपको 1300 रुपया पहले दिया हुआ है कि क्रेडिट फॉर स्टेशनरी, मतलब साल के अंत में हमको पता चला कि 1300 रुपया का उधारी और हमारे पास है। इसको जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, आपको उसको हम डेबिट कर देंगे क्रेडिट। देखिए इधर जोड़ेंगे तो 12,000 हो जाएगा। क्लोजिंग क्रेडिटर से क्या होता है, आपको क्रेडिटर कम हो जाते रहते हैं। 12,000 रुपया 100 हो जाएगा। इधर जोड़ के घटाएंगे तो 2,000 रुपया घट जाएगा, क्योंकि और हम सामान ले आए थे। तो क्रेडिट पर और अभी हमको देना है कितना, 10,100 रुपया, जो कि परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट हो जाएगा। 10,100 रुपया हम क्रेडिट, ये आपको जो है बनाना चाहेंगे तो बना लीजिए। वैसे एग्जाम में रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछते रहता है, फिर भी अगर आपको क्रेडिट बोलेगा निकालने के लिए तो देने के लिए तो आपको निकाल दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें 16 नंबर हो गया। आप 17 का देखते हैं। इसमें बोला कि एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ वो बताइए, कि आखिर खर्चा कितना हुआ इसमें वो बताइए। इसको भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे बताए हुए तो वैसे ही बता देते हैं। देखिए सैलरी हम दिए इस साल पूरा 1,20,000 का, देखिए आपको दिया हुआ है क्या आपको। इसका जो है ना कन्फ्यूजन हो गया कि 2016 का अमाउंट जो है ना 15 का अमाउंट हम 16 में देख लेते, लेकिन इससे कुछ नहीं, हम समझाने के लिए बताए थे, वो समझिए और कुछ नहीं। इसमें बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। 16 नंबर देखिए आपको, इसमें जो है 17 एक का ये देखिए आपको कि बोल रहा है कि एक्सपेंस कितना वो बताइए, जिसमें आपको सैलरी दिया हुआ है कि ये आउटस्टैंडिंग था, ये सब कुछ दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए आपको। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इस साल हम सैलरी जो है करेंट में पेड किए 1,20,000 रुपये का। तो देखिए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बताइए कि कितना इस साल का है, कितना नहीं है, क्या नहीं वो बताइए आपको। सैलरी चार्जेबल कितना अमाउंट हम पेड किए थे। देखिए इस साल हम पेड किए आपको 1,20,000 का, जिसमें बताइए कि इस साल का कितना है कितना नहीं, वही बोल रहा है बताने के। अमाउंट ऑफ सैलरी बताने के लिए पूछ रहा है। चलिए उसके बाद क्या हुआ, सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर। देखिए पिछले साल में हम पेड किए थे तो वो इस साल का होगा, उसी साल का होगा ना। मैं देखिए मान लीजिए एक चीज़ बताइए कि 2000 ये आपको चल रहा है 23, ये 2024 आएगा। मान लीजिए कि आपको आप बोलेगा कि 2024 का पैसा दे दीजिए आप हमको, जो है ना अभी हमको बहुत ज़रूरी काम है। तो हम अगर दे दिए लास्ट ईयर तो इस साल का दिए थे सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर 5,000 रुपया, इस साल का ये हमारा वो खर्चा हम तो मानेंगे भाई नहीं इस साल का। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड, देखिए सैलरी जो आपको साल के अंत में पता चला कि हम 12,000 रुपया हम नहीं दे पाए, तो इस साल का हमारा खर्चा है, हमको देना चाहिए आपको, लेकिन हम 12,000 रुपये नहीं दे पाए। पूरा अपनी मोटा मोटी बात करें 17,000 रुपया जो है आपको इस साल हमको देना चाहिए था। तो पूरा सैलरी मोटा मोटी बात करें तो कितना हम पेड कर दिए, 1,37,000 रुपया हमको पेड करना चाहिए था, जिसमें से 1,20,000 रुपया हम तो पेड कर दिए इस साल पूरा। उसके बाद क्या हुआ, प्रीपेड सैलरी फॉर नेक्स्ट ईयर, हम क्या किए कि अगले साल का जो आपको सैलरी होना चाहिए था, मान लीजिए कि ये आप मान लीजिए ये किस में बन रहा है, डेट नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि 2023 में बना रहे हैं सैलरी। तो 2023 में तो 1,20,000 दिए ही, लेकिन उसमें से क्या किए कि 3,000 रुपया जो है हम प्रीपेड कर दिए। मान लो जो 2024 का बंदा है ना, जैसे यहाँ पे लास्ट ईयर गए थे, उसका पैसा जो है 3,000 रुपया बोला कि बहुत ज़रूरी काम है तो आप दे दीजिए, प्रीपेड कर दीजिए हमको सैलरी, समझे। बोले कोई दिक्कत है, 3,000 का बात है और ले लो, तो आपको वो माइनस हो जाएगा। 1,34,000 जो सैलरी चार्जेबल होगा इस साल का, समझे। सैलरी चार्जेबल होगा 1,34,000 रुपया, जिसमें से 1,20,000 रुपया हम दे दिए। 17 का बी बनाएंगे तो और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको इसमें दे रहा है 31 मार्च 2022, जिसमें आपको ये सब डाटा दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि कितना एक्चुअल में हम जो खर्चा किए हैं वो बताए। एक्चुअल सैलरी एक्सपेंसिव मतलब विभिन्न तरह का खर्चा होता है, वो आप बताइए कि कितना हम किए हुए हैं। From the following information, calculate the amount of sundry expenses which will be shown on the debit side of income and expenditure account for the year ended। कि बोल रहा है कि इस साल जो हम खर्चा कर दिए बहुत विभिन्न तरीके का, उसका डाटा दिया हुआ है। तो बताइए जी इस साल जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा 31 मार्च 2022 को, वो कितना हम भेजें जो इस साल का होगा। सैलरी चार्जेबल देखिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो भी आता था उसको हम एंट्री कर लेते थे, लेकिन आपको जब इसमें बात आएगा तो हम एंट्री नहीं करते रहते हैं। फिर देखिए आपको सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग है, विभिन्न तरीके का जो है खर्चा हमारा इस साल हुआ 28,500 रुपये हम पेड कर दिए। अपने आप को एनपीओ मानो, एनपीओ मानो, स्कूल कॉलेज जो भी है वो मानो, अनाथ आश्रम सब जो रहता है ये मानो 28,500 रुपये था। उसके बाद क्या हो रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेज, इसका मतलब क्या हुआ कि साल के 31/3/2021 ये साल का शुरू हो गया, ये साल का लास्ट हो गया, ये साल का लास्ट हो गया, ये साल का शुरू हो गया। हम देखेंगे इस साल का कितना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस इस साल का है,
मान लीजिए कोई भी जो है ना आपको खर्चा जो है ना मतलब साल के शुरू में हम दे दिए, इस साल का बोले कि 4500 रुपये ले लो, तुम इस साल में जो खर्चा होगा करना क्या। फिर क्या हुआ, तो हमको पता चला कि साल के लास्ट में कि हम जो है ना 5500 रुपये हम पेड ही नहीं किए, अनपेड एक्सपेंस है, तो वो इस साल का है लेकिन नहीं किए। 10,000 मतलब 28,500 रुपये इस साल हम पेड किए और 10,000 रुपये इस साल हमको पेड करना चाहिए था लेकिन हम नहीं कर पाए। जिसमें से आपको नहीं ऐसा नहीं है, 5,500 रुपये इस साल हमको पेड करना चाहिए, नहीं पेड पाए कर पाए और साल के शुरू में ही हम आपको पेड कर दिए थे। तो पूरी मोटा मोटी बात करें इस साल का हमारा कितना हम पेड किए थे, करना चाहिए था या कर दिए, मतलब मोटा मोटी बात करें तो खर्चा इस साल का कितना होना चाहिए 38,500 रुपये। जिसमें से इसमें से बोल रहा है कि इसमें से 38,500 रुपया जो है आपको खर्चा जो है उसमें से कुछ और चीज़ दिया है कि डाटा दिया है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब देखिए यहाँ पे आप बुक देखिएगा आपको, देखिए आपको कि साल के शुरू साल के लास्ट वाला पता चला कि साल के लास्ट में जो 38,500 में से 24,000 रुपया हम पेड कर दिए, तो वो अगले साल का है, अगले साल का है ना भाई। 38,500 रुपया हमारा इस साल का पूरा समझे कि खर्चा होना चाहिए, या फिर कहीं से आपको पेड कर दिए या फिर नहीं दिए, तो समझो मोटा मोटी हमको होना चाहिए था 38,500 रुपया। लेकिन उसमें से क्या हुआ, 38,500 में से हम क्या थे कर दिए कि 2400 रुपया जो है ना आपको प्रीपेड कर दिए अगले साल के लिए, आपको साल के लास्ट में हम प्रीपेड कर दिए, तो वो अगले साल का होगा। हम बताइए थे आपको यहाँ पे, समझे। देखिए आपको प्रीपेड एक्सपेंस मतलब अगले साल का है तो वो माइनस कर देंगे, और इस साल के शुरू में हमको पता चला कि पिछले साल का पैसा जो है ना आपको हम दिए ही नहीं थे, पिछले साल का 5300 रुपया नहीं ही दिए थे, तो क्या वो नहीं देंगे, भाग जाएंगे, देंगे ही भाई क्या, तो वो भी माइनस हो जाएगा। देखिए 7,700 रुपया जो है ना एक तो पहले जो अगले साल में हम दे दिए 38,500 में, और 5300 रुपया हम पिछले साल का दे दिए, समझे। देखिए तो इस साल हम कितना खर्चा किए, इस साल का बात करें मोटा मोटी का तो 30,800 रुपया खर्चा हुआ हमारा, इस साल का हमारा खर्चा हुआ कितना 30,800 रुपया, समझे। उसी तो आया तो 38,500 रुपया हमारे पास, लेकिन खर्चा हुआ इस साल का कितना था आपको 30,800 रुपया, समझे। आया कितना 38,500, लेकिन खर्चा हुआ इस साल होगा हमारा 30,800 रुपया जो है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 18 नंबर देखिए आपको कि प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ टेनिस बॉल, देखिए आपको फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टार टेनिस क्लब फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल। देखिए आपको जिसमें दिया हुआ ये ओपनिंग दिया हुआ है आपको स्टॉक में, क्लोजिंग दिया हुआ है, इस साल हम परचेज किए, ये थोड़ा समझने वाली बात है, 18 नंबर समझने वाली बात है थोड़ा। इसमें कुछ और बोल रहा है कि देखिए इसमें बोल रहा है कि एक हम बॉल खरीदे थे जिसको हम 3700 रुपये में बेच दिए, और एक डाटा दिया है कि पहले से इतना सामान था, इतना मेरे पास खर्चा हुआ, या फिर इतना का गेंद खरीदे, बॉल खरीदे। तो बोल रहा है कि हम जो 3700 रुपये में बेचे, तो वो बताइए कि हमको बेचने से घाटा हुआ कि नफा हुआ। देखिए पहले तो हम पता कर लेते हैं कि आखिर उसका कॉस्ट कितना है, लागत कितना है उसमें, समझे कि कितने का बेचे हम, इसमें कितने का बेचे। देखिए आपको ताकि हमको घाटा उठा ना हो, कि हम पहले ही पता कर ले कितने का बेचेंगे ताकि घाटा उठा ना हो, कुछ भी ना हो, समझे। तो हम इस साल पूरे परचेज किया, आपको 4,000 का बॉल खरीदे, समझ बात हो, 4,000 का बॉल खरीदे, 4,000 का बॉल खरीदे, लेकिन उसमें और एक डाटा दिया है, और दो डाटा दिया है कि पहले से मेरे पास था स्टॉक ऑफ द टेनिस, मतलब ओपनिंग था, पहले से मेरे पास 400 का साथी था, बॉल था, समझे, मतलब 4400 का समझिए इस साल मेरे पास था, स्टॉक था 4400 का, समझे। देख लीजिए जिसमें से आपको क्लोजिंग स्टॉक साल के लास्ट में पता चला कि 900 का बॉल हम नहीं बेच पाए, इसको हम माइनस कर देंगे, तो आपको 35 साल का जो है ना हम आपको देखिए 900 का नहीं बेच पाए, इसका मतलब क्या 3500 का बेचे हम, बात समझिए। 4,000 का बॉल हम खरीदे, और पहले से हमारे पास कितना का खरीदा हुआ था, तो 400 रुपये का पहले से हमारे पास स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक था, पिछले साल से आया था, 2021 का आया हुआ था, तो मतलब 4400 का जो है ना हम खरीद के रखे हुए थे बॉल, जिसमें से हम साल के लास्ट में जो है ना आपको पता चला हमको कि 900 रुपये का हम नहीं बेच पाए, कोई दिक्कत नहीं बेच पाया, मतलब क्या 3500 रुपये का हम बेचे, 3500 रुपये का हम बेच दिए सामान, 3500 रुपये का बेच दिए, समझे, 3500 रुपये का बेच दिए, लेकिन 3500 रुपये का कितना में बेचे, देखिए आपको 3500 रुपये का कितना में बेचे, तो बोल रहे यहाँ पे हम 3500 का जो है ना 3700 में बेचे, तो 200 रुपये हमको तो प्रॉफिट होगा ना, नहीं समझे बात, 200 रुपये का तो हमको प्रॉफिट होबे करेगा तो हम आपको बट सेल ऑफ बॉल कितना हो जाएगा 3700 रुपया, देखिए आपको तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा SP माइनस CP, हम
बेचे 3700 में, और हमको 35 का बॉल जो है 3700 मान लीजिए आपको, ये आपको 10 रुपये का पेन है, इसको हम 20 रुपये में बेच देंगे तो हमको डायरेक्ट प्रॉफिट 10 रुपये का हो जाएगा ना। उसी तरह से 200 रुपये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे? आपको हो गया 18 तक हो गया। उसके 19 नंबर में आपको क्या बोल रहे बनाने के लिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फर्नीचर। देखिए, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल रिगार्डिंग द फर्नीचर ऑफ ए क्लब। क्लब फर्नीचर दिया हुआ है आपको, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इतना दिया हुआ है, हाफ ऑफ द फर्नीचर सोल्ड हो गया, डेप्रिसिएशन वैल्यू इतना है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है इसमें, कुछ डाटा ज़्यादा नहीं दिया। सो डैट द ओहो, इसको बोल रहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताने के लिए और बैलेंस शीट में दिखाने के लिए आपको 19 में क्या अलग अलग तरह का क्वेश्चन देता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या बोला है, पहला तो आप डिप्रिसिएशन दिखा दीजिए। डिप्रिसिएशन कहाँ दिखाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में माइनस करके। फिर देखिए आपको जो आपको फर्नीचर का दाम कितना रह गया वो आपको बैलेंस शीट में भी दिखाइए, आपको बैलेंस शीट में दिखाइए आपको कब 31 मार्च 2022 को। चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले हम देख लेते हैं। देखिए इस साल पर हम बोलते हैं 31 मार्च 2022 दे देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऐसे नहीं लिखेगा आप देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बुक का नाम भी लिख दीजिएगा, जो भी क्लब है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको लिखा गया इस साल पहले देखिए 60,000 का सामान था मेरे पास, इसमें 10% से हमारा डिप्रिसिएशन होता है। देखिए 10% से डिप्रिसिएशन होता है तो हमारा हो जाएगा 6,000 रुपया। हमारा क्या हो जाएगा 6,000 रुपया इस साल का हमारे खर्चा हो जाएगा, मतलब डिप्रिसिएशन लॉस हो जाएगा। तो लॉस हमारा किस साइड में एक्सपेंडिचर है, लॉस हो जाता है आपको डेबिट साइड में। तो हम 6,000 रुपया दिखा दिए। और देख लीजिए आपको इस पर इसमें और एक चीज़ बोल रहा है कि हम आपको जो है ना बेच दिए सामान, हाफ ऑफ द फर्नीचर वाज सोल्ड 31 मार्च 2022 से 25,000 रुपये। हाफ देखिए 60,000 का सामान था, उसका आधा जो है ना हम आपको बेच दिए 25,000 में। आधा कितना होता है आपको 30,000 का, तो 30,000 का सामान हम बेच दिए कितना का 25,000 में। 30,000 का सामान हम 25,000 में बेच दिए, मतलब 5,000 रुपये का घाटा हमसे है। 30,000 का सामान हम 25,000 में बेच दिए तो 5,000 का घाटा से है। लेकिन बोल रहा है कि 6 महीना बाद ये 30,000 का सामान जो है ना आपको 30,000 ही रहेगा। 60,000 का सामान 6 महीने बाद कितना हो जाता है आपको, 6 महीने बाद हो जाता है आपको 27,000 का। सॉरी 6 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद हो जाता है आपको 6,000 घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 54,000 का। तो 3 महीने में कितना हो जाएगा इसका दाम, इसका दाम 3 महीने में कितना हो जाएगा, तो वो आपको 6 महीने का ये है तो 3 महीने में क्या हो जाएगा आपको आधा हो जाएगा इसका है। आधा कितना हो जाएगा आपको 27,000 रुपया। समझिए बातों को। देखिए आपको कि साल के शुरू में हम 60,000 का सामान खरीदे थे, 60,000 का सामान खरीदे थे साल के शुरू में। इस साल डिप्रिसिएशन गया 6,000 का हमारा पूरे साल का, क्योंकि लास्ट में बोल रहे बनाने के लिए 31 मार्च 2022 को बोल रहे अकाउंट बनाने के लिए, मतलब साल के लास्ट में बोल रहे बनाने के लिए, तो 6,000 रुपया ये माइनस कर देंगे आपको, तो हो जाएगा कितना 54,000 रुपया। साल के लास्ट में इसका दाम 60,000 रुपये नहीं रह जाएगा, 54,000 रुपया रह जाएगा। तो वो आपको साल के लास्ट में रह जाएगा। लेकिन बोल रहे कि आधा साल का जो आधा होगा मतलब 6 महीना में, 6 महीना में ही हम बेच दिए आपको आधा सामान। देखिए आपको 27,000 का जो है सामान था उसको हम 25,000 में बेच दिए, समझे। 27,000 का सामान हम 25,000 में बेच दिए, समझे। यहाँ पे देखिए इसलिए सबके दिमाग में यही आता था, लेकिन ये दिमाग में आएगा कन्फ्यूजन थोड़ा सा, लेकिन एक्चुअल में क्या बात है आपको ये है। 27,000 का सामान था इसको हम कितना में बेच दिया आपको, देखिए 27,000 का सामान था इसको हम बेच दिए कितना 25,000 रुपये। तो कितना का हम घटा से 2,000 रुपये का घटा से 2,000 रुपये हम लॉस साइड में दे देंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे आपको 31 मार्च 2022 का। देख लीजिए आपको लायबिलिटी साइड में कुछ आएगा ही नहीं। एसेट साइड में देखिए आपको कि 30,000 दाम था फर्नीचर का, आप उसका दाम हम 30,000 नहीं लेके रखेंगे। देखिए 30,000 का जो है सामान तो बेच दिए ना भाई, देखिए यहाँ पे 30,000 आधा, देखिए ना आधा बेच दिया, आधा सामान 60,000 का सामान था वो आधा बेच दिए, समझे। 30,000 का सामान बेच दिए तो बचा कितना 30,000 रुपये का बचा सामान, उसी वही आप बचेगा ना एसेट आप हमारा। अब 60,000 थोड़ी ना हम दिखाएंगे, क्योंकि 30,000 तो बेच दिए हम साल के जो है बीच में बेच दिए, तो साल के लास्ट में हम क्या करेंगे 30,000 ही दिखाएंगे। 30,000 का ही सामान है जिसमें से भी 3,000 रुपये हमारा डिप्रिसिएशन हो जाएगा। 3,000 रुपये डिप्रिसिएशन हो जाएगा तो वो हमारा कितना बच जाएगा आपको 27,000 रुपया बच जाएगा, समझे। 30,000 का 6 महीने का कितना डिप्रिसिएशन हो जाएगा आपको 6,000 था आपको पूरे साल का डिप्रिसिएशन, तो 6 महीने का कितना डिप्रिसिएशन हो जाएगा आपको
3000 रुपया, 27,000 रुपया हमारा एसेट साइड में चले जाएगा आपको। जो कि अगर आप पूछेगा कितना दाम है एसेट का, 60,000 वाला एसेट का दाम, हम बोलेंगे 27,000 रुपया है एसेट का दाम है। आप ये नहीं बोलेंगे 60,000 रुपया है तो आपको 54,000 रुपया है या फिर 30,000 रुपया है, बोलेंगे 27,000 रुपया दाम है। समझे? वर्किंग नोट आपको बनाना जरूरी है, इस टाइप से आप वर्किंग नोट बना लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।